अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं गुजरांवाला में कस्टमाइज़ केक बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी किचन में बन रहा है मेरा मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट फेवरेट और काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन, जो मैंने 2017 में फ़र्स्ट टाइम बनाया था, क्रिएट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे इसके ऑर्डर्स आते हैं और ये देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। इस पे चॉकलेट गनाश की ड्रिप्स लगती हैं और ड्रिप्स लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नंबर एक तो ये होता है कि आप इसे पाइपिंग बैग में फ़िल करके आप उससे ड्रिप्स बना लें। नंबर टू होता है कि आप इसको ऐसे ही पोर कर दें और इसको स्पैचुला की मदद से इसकी जो है वो ड्रिप्स की शेप दे दें। वो इवन तो नहीं आती, लेकिन उससे भी काम चल जाता है। और तीसरा ये स्पून वाला मेथड है। इसमें आप जो है किसी भी बोल में गनाश जो है वो गर्म करके आप उससे स्पून की मदद से उससे पोर कर सकते हैं केक के ऊपर। और मेरा पर्सनली जो है वो पाइपिंग बैग के साथ इतनी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो मैं ये स्पून वाला मेथड ही यूज़ करती हूँ और इससे मेरी बहुत अच्छी ड्रिप्स बन जाती हैं और फिनिशिंग आती है। इसके ऊपर की फिनिशिंग मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये कि इसके ऊपर मैंने पाइपिंग करनी है और इस पर चॉकलेट्स लगनी है, तो मुझे फिनिशिंग की बहुत ज़्यादा इस पर ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ मैं इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह बना देती। ड्रिप्स बनाने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप उससे वेरी कर सकते हैं, आप जो है उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ड्रिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो केक है उसकी आप जब आइसिंग करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, यानी कि काफ़ी देर तक आपने उसकी आइसिंग करके फ्रिज में नहीं रखना। उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और जब आप उस पर पोर करना शुरू होंगे तो वो ड्रिप्स उधर ही जम जाएंगी, वो ड्रिप नहीं बनेगी सही। और अगर आपका रूम टेम्परेचर वाला केक होगा तो उससे भी ड्रिप सही नहीं बनेगी, वो सारी रनी हो जाएगी और वो बह जाएगी केक पे आइसिंग के साथ। तो नंबर वन टिप ये है, केक का टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जैसे कि वेदर के हिसाब से आप इसका टेम्परेचर जो है वो सेट कर लें। जैसे रूम टेम्परेचर पे आप बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप उसमें काम कर रहे हैं, हीटर आपके रूम में नहीं लगा हुआ, किचन में नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पे भी आप ड्रिप्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम भी आधा घंटा जो है वो फ्रिज में केक को रेस्ट दे के फिर आपने उस पर ड्रिप्स पोर करनी है। इसके साथ साथ जो है वो ड्रिप्स का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी ड्रिप्स बहुत ज़्यादा गर्म होंगी तो वो भी आपके केक पे अच्छी ड्रिप्स नहीं बनेंगी, वो रनी हो जाएगी और वो बह जाएगी केक के साथ, और आपकी केक की आइसिंग को भी वो मेल्ट कर देगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी ड्रिप्स जो हैं वो उस पर डालेंगे तो वो ड्रिप ही नहीं बनेगी, वो जिधर आप लगाएंगे वो उधर ही जम जाएगी। आपने स्लाइटली वार्म गनाश जो है वो यूज़ करनी है पोर करने के लिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडी और ना बहुत ज़्यादा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे आप समर्स में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर वाली गनाश पोर करेंगे, गर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। केक आपका ठंडा हो और जो गनाश है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे हो, गर्म ना हो। लेकिन अगर आप विंटर्स में ड्रिप्स बना रहे हैं तो आपका जो केक है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और जो आपकी गनाश है वो थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, कि आप अगर उसमें फ़िंगर टच करें तो वो आपको गर्म फील हो। और ड्रिप्स चेक करने के लिए मैं हमेशा केक की बैक साइड पे से ड्रिप्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। उससे ये होता है कि अगर आपकी ड्रिप सही नहीं बन रही तो आप गनाश की जो है वो कंसिस्टेंसी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी गनाश ज़्यादा गर्म है तब भी आपको पता लग जाएगा बैक पे, तो बैक से इजीली रिमूव भी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह केक रेडी हो गया बातों बातों में। और इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आती है। अभी इस पे पेंट होना है और बातों बातों में मैंने जो हार्ट वाली चॉकलेट्स हैं उस पे से कवर रिमूव करना मुझे याद ही नहीं रहा है। पेंट करते करते मुझे याद आया कि इस पे से तो कवर रिमूव करना था, तो कवर रिमूव करके भी मैंने फिर जो हार्ट वाली चॉकलेट्स हैं उस पर गोल्ड पेंट कर दिया। और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जो गोल्ड पेंट होता है ये एडिबल होता है, आप इसको केक के साथ, चॉकलेट्स के साथ खा सकते हैं। चॉकलेट जो है वो चॉकलेट्स मोस्टली इंपोर्टेड वाली मैंने यूज़ की हैं, जैसे कि मैं बनाती आ रही हूँ और क्लाइंट की डिमांड भी ये होती है। आप भी बताइए कि केक आपको कैसा लगा, और ड्रिप से रिलेटेड अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, आई होप यू लाइक इट और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ये इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लीजिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये।